नमस्कार, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरौल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस बस्टिंग के अंतर्गत बिजनेस फोरकास्टिंग। पिछले वीडियो में हमने बिजनेस फोरकास्टिंग या व्यावसायिक पूर्वानुमान के अंतर्गत इसका अर्थ, उद्देश्य, आवश्यक विशेषता इनके बारे में चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांतों के बारे में और इसकी विधियों के बारे में। तो सबसे पहले व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सिद्धांतों की चर्चा करने से पहले हमें ये चीज़ जान लेना आवश्यक है कि व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने से पहले उसका आधार क्या होता है। जो भी व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाया जाता है उसका आधार भूतकालीन आंकड़े होते हैं। भूतकालीन आंकड़े जो एक व्यवसाय की पुरानी लेखा पुस्तकों से, पिछली लेखा पुस्तकों से में प्राप्त होते हैं, जिनमें जैसे व्यवसाय की बिक्री, व्यवसाय की परचेज, व्यवसाय की लागतें और वस्तु के मूल्य, इन सभी की सूचनाएं, भूतकाल की सभी सूचनाएं पुस्तकों से हमें, लेखा पुस्तकों से प्राप्त होती हैं। तो वो सभी भूतकालीन आंकड़े होते हैं। उन भूतकालीन आंकड़ों को ही भावी जो व्यावसायिक पूर्वानुमान होता है उसके लिए आधार माना जाता है। तो इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत काम में लिए जाते हैं व्यावसायिक पूर्वानुमान के? उनमें सबसे पहले है काल विलंबना या समय अनुक्रम सिद्धांत। काल विलंबना सिद्धांत या अनुक्रम सिद्धांत ये मानता है कि व्यावसायिक परिवर्तन एक साथ घटित न होकर एक निश्चित क्रम के अनुसार घटित होते हैं। यानी जो घटनाएं घटित हो रही हैं व्यवसाय में, चाहे वो मूल्य परिवर्तन से संबंधित हो, चाहे भविष्य की बिक्री के बारे में संबंधित हो, तो वो एक निश्चित अनुक्रम के पश्चात घटित होती हैं। यानी उनका एक निश्चित क्रम होता है, उसके अनुसार घटनाएं, व्यावसायिक घटनाएं घटित होती हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा माने कि कोई प्रोडक्ट यदि तैयार किया जाता है तो कच्चे माल को मशीन में डालने से लेकर और जब फाइनल प्रोडक्ट निकलता है तो उसके बीच की 3-4 स्टेप्स होती हैं प्रोडक्शन की। तो वो एक निश्चित क्रम में होती हैं। पहले फर्स्ट स्टेप होती है, उसके बाद सेकंड स्टेप होती है, उसके बाद थर्ड स्टेप होती है और उसके बाद फोर्थ स्टेप होती है। तो एक निश्चित क्रम होता है उनका। उसी प्रकार ये सिद्धांत मान के चलता है काल विलंबना कि घटनाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं, घटनाएं एक निश्चित क्रम में घटित होती हैं। तो इसको काल विलंबना कहा जाता है कि एक घटना घटित हो और उसके बाद में जो दूसरी अगली घटना घटित हो, उसके बीच का जो समय है उसको काल विलंबना कहा जाता है, या उसको टाइम लैग कहा जाता है, या इसको सीक्वेंस कहा जाता है। तो ये सिद्धांत मान के चलता है व्यावसायिक पूर्वानुमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर आधारित है कि घटनाएं एक निश्चित क्रम में घटित होती हैं और एक साथ घटित नहीं होती हैं। अगला सिद्धांत है क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये मान के चलता है कि प्रत्येक क्रिया उतनी ही मात्रा में विपरीत प्रतिक्रिया देती है। यानी जैसे न्यूटन का नियम है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्रिया होती है। तो इस सिद्धांत पर आधारित है, ये भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है। तो इसमें इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि व्यवसाय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह उसकी विपरीत क्रिया भी उतनी ही मात्रा में घटित होती है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि ये जो इसमें एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में समय और मूल्य दिखा रखे हैं और उसके बाद में ये सामान्य मूल्य सीधी रेखा के द्वारा दिखाया हुआ है।
इस पे हम देख सकते हैं कि पहले क्रिया होती है, क्रिया तेजी की तरफ हो रही है, और फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मंदी होती है, तो मंदी उसकी प्रतिक्रिया हो गई और वो उतनी मात्रा में घटित हो रही है। उसके बाद वापस क्रिया होती है, यानी फिर वापस तेजी होती है, जिस वो क्रिया है, और फिर उस तेजी की उल्टी क्रिया होती है मंदी, तो वो प्रतिक्रिया के द्वारा वापस तेजी से मंदी की तरफ जा रही है। फिर वापस क्रिया होती है तो वापस तेजी आती है, उसके बाद वापस मंदी आती है। तो इस प्रकार घटनाएं जो व्यवसाय की हैं वो भी क्रिया और प्रतिक्रिया सिद्धांत के ऊपर आधारित होती हैं और इसी क्रम में घटती हैं। जैसे कभी मंदी आ गई, फिर तेजी आ गई, फिर मंदी आ गई। व्यवसाय में भी इस प्रकार घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान के लिए भी ये सिद्धांत कार्य करता है और ये व्यावसायिक पूर्वानुमान का सिद्धांत आधार बनता है। उसके बाद में तीसरा सिद्धांत है ऐतिहासिक विशिष्ट ऐतिहासिक सादृश्य सिद्धांत। विशिष्ट ऐतिहासिक सादृश्य यानी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉग थ्योरी। ये सिद्धांत मानता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि भूतकाल में व्यवसाय में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में फिर से घटित होती हैं, यानी उन घटनाओं का फिर से दोहराव होता है। और ये सिद्धांत कृषि के क्षेत्र में पूर्वानुमान लगाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे वर्षा व तापक्रम, जलवायु और मौसम के बारे में भूतकालीन परिस्थितियों के आधार पर भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान, और रबी और खरीफ की जो फसल होती है उसका भी भविष्य में कितना उत्पादन होगा, ये सब इसी सिद्धांत के ऊपर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। फिर है प्रतीकात्मक आर्थिक विश्लेषण सिद्धांत, क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी। ये सिद्धांत आर्थिक जो विशिष्ट ऐतिहासिक सादृश्य सिद्धांत है, यानी जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सिद्धांत है, जो ये बताता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस सिद्धांत के ऊपर ये सिद्धांत पे कार्य नहीं होता है, बल्कि ये जो प्रतीकात्मक आर्थिक विश्लेषण सिद्धांत है वह इसके विपरीत मान के चलता है। ये मान के चलता है कि इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता है, यानी जो भविष्य भूतकाल में जो घटित हो चुका है वह भविष्य में कभी भी घटित नहीं होगा। और इस सिद्धांत के अनुसार, आर्थिक प्रतीकात्मक विश्लेषण सिद्धांत के अनुसार, आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक तथ्य का स्वतंत्र रूप से गहन अध्ययन किया जाता है। यानी प्रत्येक जो कारक है जो प्रभाव डाल सकता है उससे का स्वतंत्र रूप से अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और ये सिद्धांत ये भी मान के चलता है कि जो व्यापार चक्र हैं वो भी कभी समान नहीं होंगे, वो भी मिलते जुलते कभी नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार हो गया आर्थिक प्रतीकात्मक सिद्धांत। उसके बाद में है आर्थिक लय सिद्धांत। आर्थिक लय सिद्धांत इकोनॉमिक रिदम थ्योरी। ये सिद्धांत भी ये मान के चलता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात आर्थिक और व्यवसाय घटनाएं एक लयबद्ध क्रम में घटित होती हैं। व्यापार चक्रों और व्यावसायिक उतार चढ़ावों की पुनरावृत्ति समान तीव्रता और समान अवधि के अनुरूप होती है, यानी जो व्यावसायिक उतार चढ़ावों निश्चित समय अंतराल के बाद में उनकी द्वारा पुनरावृत्ति होती है। और इस सिद्धांत के अनुसार काल श्रेणी के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करके दीर्घकालीन उपनति ज्ञात कर ली जाती है। यानी जो आर्थिक लय सिद्धांत है उसके अंतर्गत टाइम सीरीज जो है उसका प्रयोग करके भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है। टाइम सीरीज है एक जो सांख्यिकी विधि है, इस सांख्यिकी विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा लिया जाता है। अब ये तो हो गए व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत जिनके ऊपर व्यावसायिक पूर्वानुमान टिका हुआ है, और उसके बाद हम बात करेंगे व्यावसायिक पूर्वानुमान की विधियों की। विधियाँ कौन कौन सी हैं?
व्यावसायिक पूर्वानुमान एक सशक्त तरीके से लिया जाए, वैज्ञानिक हो और उसके जो ये पूरी शुद्धता के साथ हो, इसके लिए अनेक विधियों का विकास हुआ है और जिनके द्वारा व्यावसायिक पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। जो प्रमुख विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहले है व्यावसायिक विभागीय अध्यक्षों की राय, ओपिनियन ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स, यानी प्रत्येक व्यवसाय में अनेक विभाग होते हैं, तो प्रत्येक जो विभाग का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा भविष्य के अनुमान लगा लिए जाते हैं कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। यानी जिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति अध्यक्ष बना हुआ है, जैसे HRM हो, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, चाहे सेल्स हो, तो उनके द्वारा अनुमान लगा लिया जाता है और प्रबंधक मंडल को सौंप दिया जाता है, तो इसी को फाइनल मान लिया जाता है। तो ये व्यावसायिक पूर्वानुमान हो गया। उसके बाद है कार्यकर्ताओं की राय, ओपिनियन ऑफ जॉब बैंड्स, यानी जो भी कर्मचारी हैं अलग अलग विभाग में कार्य कर रहे होते हैं, तो उनके विभागाध्यक्ष के द्वारा सभी कर्मचारियों को ये बोला जाता है कि आप अपने पूर्वानुमान अगली भावी अवधि के लिए अपने पूर्वानुमान व्यक्त कीजिए व्यवसाय के संबंध में। तो उनके द्वारा लिखित के रूप में व्यावसायिक पूर्वानुमान विभागाध्यक्ष को सौंपे जाते हैं और विभागाध्यक्ष के द्वारा उनमें आवश्यक संशोधन करके, जहाँ विभागाध्यक्ष को लगता है कि ये सही नहीं है पूर्वानुमान, तो उसके और सटीक उसको करके और प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा जो कार्यकर्ताओं का पूर्वानुमान है उसको एक जगह कर लिया जाता है और पूरे व्यवसाय के लिए पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। फिर है बाजार शोध विधि, मार्केट रिसर्च मेथड्स। मार्केट रिसर्च मेथड में भी व्यवसाय की जो मांग है उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए कि भविष्य में कितनी बिक्री कर लेंगे, उसके लिए एक प्रश्नावली तैयार करके ग्राहकों से वर्तमान ग्राहकों से भरवाई जाती है और उसके द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर ही पूर्वानुमान मान लिया जाता है। फिर है विशेषज्ञों की राय, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। विशेषज्ञ जो किसी व्यवसाय के लिए बाहरी व्यक्ति होते हैं जो अपने विषय के बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ होते हैं, संपूर्ण जिनको नॉलेज होता है, तो उनकी सहायता लेके भी कभी कभी कंपनियों के द्वारा पूर्वानुमान लगाने में उनकी सहायता ली जाती है और उसको ही फाइनल मान लिया जाता है। तो हमने जो बात करी है 1 से लेकर 4 विधियों तक की, ये सभी विधियाँ पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं है और ये जो पूर्वानुमान करने वाले व्यक्तियों की नॉलेज के ऊपर, उनके अनुभव के ऊपर आधारित होती हैं, परंतु ये सभी विधियाँ वैज्ञानिक विधियाँ नहीं हैं। इसके लिए अंत में है सबसे सांख्यिकी विधियाँ। सांख्यिकी विधियों के द्वारा जो परिणाम निकाले जाते हैं पूर्वानुमान के, वो अधिक शुद्ध होते हैं। इसके अंतर्गत विधियाँ आती हैं व्यवसाय मापक यंत्र, बिजनेस बैरोमीटर्स, फिर है एक्सट्रपोलेशन और मैथमेटिकल प्रोजेक्शन, फिर है काल श्रेणी, टाइम सीरीज विश्लेषण, फिर है प्रतिगमन विश्लेषण और फिर है आधुनिक अर्थमिति विधि, मॉडर्न इकोनॉमिक मेथड्स। इन विधियों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।